से हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। करेंट अफेयर का हम सीरीज चला रहे हैं और ये सीरीज में जो है हम 100 वीडियो लाएंगे। ठीक है, 100 वीडियो हम लाएंगे सीरीज में। ऑलरेडी जो है 2 वीडियो ला दिया गया है, मतलब 2 वीडियो जो है ऑलरेडी दे दिया गया है। ये तीसरा सीरीज है। एक बात और महत्वपूर्ण सूचना दे दे, ये ना कोई एसपीडी बुक से है, ना ही उपकार पब्लिकेशन से है, ना ही आपका यूटेरिया से है, ना ही किसी का मार्केट से है। ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड किताब है। ये इसको एग्जाम ओरिएंटेड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप ये पूरा सीरीज अगर 100 के 100 सीरीज आप देख लिए तो हम आपको लिख के बोल सकते हैं करेंट अफेयर का आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। आप जहां बोलेगा वहां लिखने के लिए तैयार हैं, लेकिन यही है कि अगर आपको पूरा का पूरा मेरा सीरीज देखना पड़ेगा। अब देखिए 2 सीरीज बनाए हैं ऑलरेडी, उसका वीडियो उसका आप देख लीजिए क्वेश्चन, और ये तीसरा सीरीज का देख लीजिए, फिर आपको खुद अंदर से एहसास होगा कि ये क्वेश्चन जो है ऐसा ही सवाल में आपका परीक्षा में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। एकदम जो बता रहे हैं एकदम ऐसा ही 100% सवाल जो है आपका पेपर में छपेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तीसरा नंबर सीरीज 100 सीरीज आएगा। तो बोला गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र आपका जो है नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वां जो है जयंती के अवसर पर कहां पर जो है बापू टावर का उद्घाटन किया है, बताइए। तो बापू टावर का उद्घाटन जो है पटना में किया गया है। ये 2 अक्टूबर 2024 में किया गया है। बापू टावर की ऊंचाई भी आपसे पूछ सकता है कि बापू टावर की ऊंचाई क्या है। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है जी, ये पूछेगा ही पूछेगा। तो 120 फीट याद रखिएगा, 120 फीट। ठीक है, जहां पे भी धरना प्रदर्शन भी हुआ था तो इसको क्या बोलना याद रखना है, तो 120 फीट। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, देख लीजिएगा, ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कि किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक, जिसको बोलते हैं एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, में गिरावट दर्ज किया गया है, बताइए। तो बोला गया है, फिर से समझिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया है कि किस रिपोर्ट के अनुसार, मतलब ऐसा कौन रिपोर्ट है कि पिछले दशक में, मतलब पिछला दशक में भारत के जो शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक था, जिसको बोलते हैं एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, में गिरावट दर्ज किया है। तो बताइए ये कौन रिपोर्ट जो है जारी किया है। तो ये जारी किया है फ्री टू थिंक। ये कब जारी हुआ, 2024 में। मतलब जो भारत का शैक्षणिक जो है, भारत का जो स्वतंत्रता सूचकांक है, शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक है, उसमें गिरावट कब हुआ है, तो 2024 में। इसको याद रखिएगा। ये पूछा कि कौन ऐसा निकाला है, कौन सूचकांक निकाला है, तो ये होगा आपको फ्री टू थिंक। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। और नेक्स्ट यही पूछा है कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। जो फ्री टू थिंक जो ये रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है कि शैक्षणिक गतिविधि जो है गिरावट माना गया है। ये जो शैक्षणिक सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट माना गया है, यह तो फ्री टू थिंक के बदौलत किया गया है। लेकिन यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो देख लीजिए, स्कॉल्स एंड रिस्क एकेडमिक फ्रीडम जो है मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के द्वारा जो है यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6% अंक जो है गिरकर कितने जो है 2023 में कितनी हो गई। जो 2013 में जो शैक्षणिक स्वतंत्रता था भारत का, वो 0.6 अंक गिर गया। अब वर्ष 2023 में कितना है। तो ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। ऐसा ही सवाल पूछा जाता है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रश्न ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यही सब सवाल अगर आप बनाइएगा तो आपका 100% जो है रिजल्ट होगा। इस सवाल को इग्नोर नहीं कीजिए, बना दीजिए इसको पूरा तरह से। इसका आंसर हो जाएगा 0.2 अंक। हम जो भी सवाल बताए हैं, चाहे सीरीज 1 हो, चाहे सीरीज 2 हो, चाहे सीरीज 3 हो, या 100वां सीरीज तक जो भी सवाल बनाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड सवाल रहेगा। ये दो सीरीज चलाएंगे, एक चलाएंगे करेंट अफेयर का, एक चलाएंगे आपका मैथ रीजनिंग, आपका जीके जीएस का, आपका इतिहास भूगोल राज्य व्यवस्था, ये सब का। तो वो दूसरा सीरीज चलाएंगे। लेकिन ये फिलहाल जो है करेंट अफेयर का 100 सीरीज का तीसरा सीरीज है। ये देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत में अब किस श्रेणी में रखा गया है, बताइए। तो जब शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में अब भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, तो पूर्णतः जो है आपको प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है भारत को। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। 3 से 4 जो है ऑप्शन इसमें दिया जाएगा। इसमें आपको क्या मारना है, तो इसमें मारना है पूर्णतः जो है प्रतिबंधित श्रेणी। ऐसा ही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम हॉल में अगर कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको एहसास हो रहा है कि नहीं सर आप जो बता रहे हैं ऐसा ही सवाल तो पेपर में आता है। ऐसा ही सवाल आता है। जो बहुत लोग क्या करते हैं, सवाल को ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो बना लेगा उसका यहाँ पर रिजल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित किए गए वीर गाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं विजेताओं के आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। देखिए क्या बोला गया है, समझिएगा क्वेश्चन को, सवाल को समझिए, पहले कहना क्या चाह रहा है। सवाल में बोल रहा है कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा, ठीक है, आयोजित शिक्षा विभाग के द्वारा, भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित जो है वीर गाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं विजेताओं के
आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो वैशाली जिला जो है शीर्ष पर है। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ये पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर जो है वैशाली जिले में कौन सा स्थान रहा है बताइए। तो राष्ट्रीय स्तर पर वैशाली जिला में के 9वां स्थान रहा। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जिला राज्य में दूसरी स्थान पर आता है, तो पटना। पहला स्थान पर कौन आता है जी, तो पहला स्थान पे आता है वैशाली, और दूसरा जो 9वां स्थान पर है, और बिहार का दूसरा जिला आता है 10वां, आपका जो है पटना। ये 10वां स्थान पे नहीं आता है, पटना 11वां स्थान पे आता है। और वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है बताइए। तो वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है 4.0, ये देखिए ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा सब प्रश्न में आपको एग्जाम में कि वीर गाथा प्रोजेक्ट जो है 4.0 क्या है। तो स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं को बहादुरी के कार्य और उसके प्रेरक कहानियों को परिचित करना, यह है जो वीर गाथा पुरस्कार है। ये वीरता पुरस्कार है, ये वीर गाथा पुरस्कार 4.0 पूछा जाएगा कि बताइए कि वीर गाथा 4.0 प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट किसके लिए है। तो आप उसमें यही बताइए कि उसका मतलब क्या हुआ। तो उसका मतलब यही हुआ कि वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 का कि स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं को बहादुरी के लिए कार्य एवं उसकी प्रेरक कहानियों को परिचित करने के लिए। नेक्स्ट है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से 24-25 के दौरान वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने के लिए निर्णय दिया है। तो निर्णय दिया है आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है, शिक्षा विभाग के द्वारा है, तो शिक्षा मंत्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए भाई कि किस राज्य के स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया गया है। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, इसमें बहुत लोग जो है उत्तर प्रदेश मारेंगे ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर देखिए, जिसको रिजल्ट लेना होगा वो मारेगा क्या, तो वो मारेगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए भाई कि महाराष्ट्र राज्य ने किस हवाई अड्डे को पुनः नामांकन को मंजूरी दिया है बताइए। तो पुणे हवाई अड्डा का पुनः नामांकन किया जाएगा, मतलब नाम जो है फिर से जो है बदला जाएगा। और पुणे जो है हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा, तो नया नाम होगा, देखिए क्या होगा, तो होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मतलब पहले क्या था, तो पहले था पुणे हवाई अड्डा, अब इसको नाम जो है बदल करके क्या कर देगा, तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। अब आप ईमानदारी से बताइए कि जितना सवाल आप देखे होंगे, क्या ऐसा ही सवाल तो एग्जाम में आता है? ऐसा ही सवाल आता है जो बहुत लोग क्या करते हैं, तो आप छोड़ देते हैं, कहते हैं कि नहीं बनेगा। यही सब सवाल बनाइएगा तो आपका रिजल्ट जो है हो जाएगा। अभी और देखिए, ये डेली का डेली चल रहा है, ये तीसरा सीजन है, ये आपको 100 सीरीज आएगा। तो देखिए बोला गया है कि भारत की पहली भूतापीय जो है विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो भूतापीय का। तो भूतापीय विद्युत पर जो है परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है, तो पुंगा घाटी लद्दाख में किया गया है। कहाँ किया गया, तो पुंगा घाटी लद्दाख में। नेक्स्ट है कि केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के जो है भूलक्ष्ण एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है, तो 13वां दिया गया है। रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान है। मतलब केरल के जो है, केरल में एक वायनाड है जहाँ से राहुल गांधी सांसद होते थे, ठीक है, वहीं से जो है बोला गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत के जो है भूलक्ष्ण जो है एटलस में कौन सा स्थान दिया गया, तो 13वां दिया गया है। जिससे रुद्रप्रयाग को कौन सा स्थान दिया गया है, तो पहला दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जितना सवाल करवाए हैं सब एग्जाम में छपने वाला सवाल है। याद रखिए, जितना भी आपको एनटीपीसी का, रेलवे का होगा, सचिवालय सहायक का होगा, बीएसएससी का होगा, किसी का भी एग्जाम होगा, 4.0 का होगा, बिजली विभाग का होगा, सारा परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और नेक्स्ट बोला गया है कि भारतीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 में कौन सा आयोजित किया गया है, तो ये जो है आपको हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है ये पूछा गया है। तो हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है आपको भोपाल में आयोजित किया गया है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कब किस समय किया गया, किस महीना में किया गया, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि भोपाल में जो है आपको हिंदी सम्मेलन जो है क्या किया गया है, तो आयोजित किया गया भोपाल में। ठीक है, हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो भोपाल में। अब वर्ष 2024 में इसका विषय क्या था, तो अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन जो था, इसका विषय था आपको हिंदी सम्मेलन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है बताइए। तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो कर दिया गया गणतंत्र मंडल
और एक मंडप और एक कर दिया गया अशोक मंडप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एक किया गया गणतंत्र मंडप, एक को किया गया है अशोक मंडप। ये याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये पिछला वाला में हम आपको करवा चुके हैं, तो फिर से हम करवाएं इसमें। नेक्स्ट है कि 500वां जो है सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 500वां जो है सामुदायिक जो है रेडियो स्टेशन का उद्घाटन क्या शुभारंभ कहाँ किया गया है, उद्घाटन कहाँ किया गया है, तब मिजोरम में किया गया है। मिजोरम में कहाँ किया गया है, तो आइजोल में किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि सुकुन ला सुरंग परियोजना निर्माण कार्य शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो लद्दाख में किया गया है। और पूछेगा इस सुरंग की कितनी फीट की चौड़ाई है, तो 15,800 फीट के जो है आपका जो है ऊंचाई है 15,800 फीट का। और पूछेगा लंबाई क्या है, तो लंबाई है 4.1 किलोमीटर का। ये जो है पहले याद रखिए कि सुकुन ला परियोजना कहाँ शुरू किया गया, तो लद्दाख में किया गया है। अब इसका ऊंचाई पूछेगा, तो ऊंचाई कितना रहेगा, तो 15,800, ठीक है। और लंबाई पूछेगा आपका, तो लंबाई जो है आपको देख लीजिए कितना है, तो आपको 4.1 किलोमीटर। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार परीक्षा में पूछा जाएगा, याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप मेरा सीरीज देख रहे हैं तो आप सीरीज के बाद कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आप खुद आप ईमानदारी से बताइएगा कि मेरा जो है सीरीज से कितना सवाल लड़ा है। आप खुद देखिएगा, आपका 10 में 10 सवाल लड़ेगा। ये हम एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है कि निर्माण कार्य पूरा करने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सा है, तो ये जो है कौन है, तो सुकुन ला सुरंग है। और यूपी सरकार के द्वारा वृक्षारोपण जल अभियान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक यूपी सरकार के द्वारा पहल शुरू किया गया है। ये किया गया है आपको वृक्षारोपण जल अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा किया गया है, तो मित्र वन का जो है घोषणा किया गया है। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम चैडविक हाउस, जिसे बोलते हैं नेविगेशन ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। किसका किया गया है, तो नेविगेशन ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है शिमला हिमाचल प्रदेश में। और अंतिम सवाल तीसरा सीरीज का, संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किस विकास मित्र जो है विकास किया गया। यहाँ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं ने स्वतंत्र सेनानियों के प्रतिमाएं स्थापित है, तो यह प्रेरणा स्थल का, ठीक है, ये प्रेरणा स्थल का ये हो जाएगा इसका आंसर। ये फिर से समझ लीजिए क्या बोला गया है कि संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय के द्वारा किसका विकास किया गया, जहाँ प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्र सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है, तो ये प्रेरणा स्थल जो है हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा सीरीज 3 का। और देखिएगा, 1 सीरीज नहीं देखें, 2 सीरीज नहीं देखें तो देख लीजिए, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।